हे गाइस, दिस इज़ उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो डिजिटल फ्रॉड का केस हुआ जिसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली फंस गया था। लकली मैं बचा उसमें से, नहीं तो मेरे अकाउंट से काफ़ी पैसे निकल गए होते। तो मैं वो मेरे साथ 7 सितंबर को हुआ था। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आज मेरे पास फिर से एक मैसेज आया है। मैं शेयर करना चाहता हूँ, वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था। देखिए, ये मैसेज मैं आपको दिखा दूँ पहले। वेट अ मिनट। डियर बिजनर, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, प्लीज़ कॉल आर कस्टमर सर्विस एट दिस नंबर, योर सर्विस विल ब्लॉक विद इन 24 आवर्स, थैंक यू। तो एग्जैक्टली सेम मैसेज पापा के फ़ोन पे आया था उस दिन। और मेरे को पता नहीं चला, उन्होंने बात की कॉल करके फिर आके उनसे कस्टमर केयर की तरह उसने बात की। और उन्होंने डायरेक्टली आके मुझसे कहा, बेटा ये सही कर दो, देखो मेरा नंबर ब्लॉक हो रहा है, देखो ये कस्टमर केयर कह रहा है, ये चीज़ें कर दो। तो मैं उस समय हड़बड़ाहट में और थोड़ा बिजी था, जो जल्दबाजी में वो सारी चीज़ें कर ली और मैं फंस गया। बाकी ऐसे केसेस अधिकतर इसीलिए ओल्ड पर्सन्स के साथ होते हैं। हम लोग तो समझ जाते हैं क्या चीज़ें हैं, बट ये लोग ऐसे ऐसे ट्रिक ला रहे हैं कि कोई भी बंदा फंस जाए। ये इनका नया ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको कॉल करता हूँ पहले। ओके, कॉल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे अकाउंट से पैसे जो निकल रहे थे एग्जैक्टली किस फॉर्म में निकल रहे थे। 7 सितंबर की बात है, तो मैं 7 सितंबर को चलता हूँ यहाँ पे। ये है, या आई थिंक यहाँ पे था। ये देखिए, ये डियर कस्टमर, OTP टू अप्रूव ट्रांजेक्शन ऑफ Rs 29,990, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का ये लोग ट्रांजेक्शन करने वाले थे एज अ फ्लिपकार्ट पेमेंट। ये कभी अकाउंट में नहीं करते हैं ये लोग, हमेशा फ्लिपकार्ट पेमेंट या फ्लिपकार्ट पॉइंट में करते हैं, कि जिसमें इनको ट्रेस बैक ना किया जा सके जब भी केस दर्ज हो। और उससे पहले इन लोगों ने, देखिए, मेरे से 10 रुपये का रिचार्ज कराया था BSNL में, जहाँ से उन लोगों ने मेरे को वो करा था। यहाँ से ये लोग रिचार्ज कराते हैं और आपका आईडी पासवर्ड वगैरह देख लेते हैं नेट बैंकिंग का। तो ये एक ऐप के फॉर्म में अब हो रहा है फ्रॉड। कैसे होता है एग्जैक्टली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्राई करते हैं कि देखें, क्या पता इनसे डायरेक्ट बात हो जाए हमारी, तो मुझे कुछ बताना ना कर पड़े, आप लोग खुद ही सब कुछ देख लोगे। चलिए इस नंबर पे कॉल करते हैं। ओके, कॉल लग नहीं रहा है। যে নম্বরে আপনি কল করছেন সেটি নেটওয়ার্ক কভারেজ এরিয়ার বাইরে আছে। অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ओके, आई थिंक मैंने कॉल करने में लेट कर दिया फ्रेंड। ये मैसेज मेरे पास आया था सुबह, आई मीन 12 बजे, अभी 1.5 घंटे पहले। आई थिंक इन लोगों ने किसी और को तब तक ट्राई कर लिया होगा, और आई डोंट थिंक ये नंबर उसके बाद यूज़ करते होंगे। सो अब मेरे को नहीं लग रहा ये नंबर कुछ इससे फ़ायदा होगा। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। हुआ क्या, इन लोगों ने मेरे से कहा कि हाँ, पापा से बोला था नंबर ब्लॉक हो रहा है, आप इसका KYC करना पड़ेगा डिजिटली। तो उन्होंने डिजिटल KYC के लिए पापा रेडी हो गए, और उन्होंने फिर मेरे से आके बोला कि ये कस्टमर केयर, देखिए भाई साहब कस्टमर केयर के हैं, ये कुछ कह रहे हैं कर दो, क्योंकि वो जान नहीं पाते हैं चीज़ें। तो ठीक है, वो मेरे पास लाए। मैंने भी हड़बड़ाहट में कहा और उससे बात की, तो मुझे लगा पापा ने बात की होगी, कस्टमर केयर होगा। और उन्होंने कोई भी OTP या हमारे बैंक से रिलेटेड चीज़ें थी नहीं। तो बैंक से रिलेटेड चीज़ नहीं थी, इसीलिए मैंने क्या किया कि ट्रस्ट कर लिया कि इसमें मेरा क्या जा रहा है। उन्होंने पहले जाके BSNL पे, हाँ, उससे पहले उसने मेरे को कहा कि एक आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आपका KYC होगा, तो पहले आप वो ऐप डाउनलोड कर लो। मैंने जाके वो ऐप डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। AnyDesk नाम का ऐप था। मेरे को उसके बारे में पता नहीं थी कि वो स्क्रीन मिररिंग का काम करता है। आप लोग जान लीजिए, स्क्रीन मिररिंग के बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपकी स्क्रीन का एक्सेस दूसरे बंदे को, दूर बैठे दूसरे बंदे को दे देते हैं।
अभी उसके पास मेरी स्क्रीन का एक्सेस था, वो मेरी स्क्रीन देख सकता था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा इनके फ़ोन पे, क्योंकि जिससे मैसेज आ जा सके। तो मैंने जाके अपने फ़ोन से जब 10 रुपये का रिचार्ज किया तो मैं करने वाला था उससे पेटीएम से, बट उन्होंने कहा कि सर थर्ड पार्टी ऐप नहीं लेता है बीएसएनएल, आप या फिर अपने उससे करिए, अपने एटीएम कार्ड से करिए या फिर किसी नेट बैंकिंग से करिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी में था, मैंने नेट बैंकिंग से कर दिया। और उसी समय उन्होंने स्क्रीन से मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरा आईडी एंड पासवर्ड नेट बैंकिंग से देख लिया। अभी फ्रेंड्स उनके पास मेरा आईडी एंड पासवर्ड है नेट बैंकिंग का और मेरे फ़ोन की स्क्रीन है। वो उसके बाद मेरे से मुझे बिज़ी करते हैं कि हाँ आपके पास अभी एक मैसेज आएगा केवाईसी का, उसके बाद इस ऐप के थ्रू आप केवाईसी करिएगा, आपकी तरफ से एक मैसेज आएगा। उतनी देर में वहाँ पे उन्होंने मेरी आईडी पासवर्ड देखी और वहाँ से उन्होंने एक ट्रांजैक्शन मारा। फ्रेंड्स वो लोग ट्रांजैक्शन कर ही रहे थे वहाँ, तब तक मेरे पास हाँ उन्होंने कहा कि आपके पास एक मैसेज आएगा। तो मैं मैसेज सेक्शन में स्क्रॉल कर रहा था और वहीं पे मुझे इस तरह का एक मैसेज आया, जैसे ये बीएसएनएल का मैसेज दिखता है। उसी समय मैं स्क्रॉल कर रहा था फ्रेंड्स, तो शायद इसमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बीएसएनएल अक्सर मैसेज करता रहता है वार्निंग का, कि बीएसएनएल कभी भी आपको कोई भी केवाईसी का केवाईसी करने का मैसेज नहीं करेगा या कस्टमर केयर हमारा कॉल नहीं करेगा, वो फ्रॉड है। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा कि ये बीएसएनएल ऐसा बोल रहा। उसने कहा नहीं सर, मैंने आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगा है, आपसे कोई भी लॉगिन डिटेल नहीं मांगी हुई है आपसे, ना ही आपसे कोई मैं आईडी प्रूफ वगैरह मांग रहा हूँ। ये फ्रॉड तब होता है जब आपको ओटीपी नहीं देना होता या फिर आपको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है। मैं भी थोड़ा सा पहली बार हो रहा था, मुझे क्या पता वो सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा है, मुझसे ले नहीं रहा है। तो मैंने बट जैसे वो मैसेज में बार बार पढ़ रहा था, मुझे डाउट हो रहा है। मैंने कहा उससे कि चलिए मैं आके आपके ऑफिस में करा लूँगा केवाईसी, अभी मुझे नहीं करानी है। ये सारी बातों के बीच में उसने मेरा नंबर वंबर डाला, वहाँ पे जाके ई पेमेंट कर रहा था उधर पीछे मुझे बातों में फंसा के। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा है, मेरे फ़ोन पे तुरंत का तुरंत फ्रेंड ये मैसेज आता है। आप देख सकते हैं ये मैसेज, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि यही मैसेज देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए पहले ये जो मैसेज है, ये ऊपर वाला मैसेज, ये 10 रुपये का मैंने रिचार्ज किया फ़ोन में। उसके बाद ही ये आता है कि ये फ़्लिपकार्ट के फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन, ये ओटीपी आपका। फ्रेंड्स मेरी ये मैसेज देखते ही मेरा को समझ में आता है, एक्चुअली मेरा माइंड एकदम से सनकता है कि वो ऐप मैंने किया हुआ है। पहले मेरे को था कि मैंने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया तो मेरा कोई क्या कर लेगा, लेकिन जब ये ओटीपी देखा तो पहले तो मुझे लगा कि मैं ओटीपी शेयर ही नहीं करूँगा तो मेरा क्या कर लेगा। बट एकदम से मुझे याद आया कि नहीं, उसने ऐप कराया था। और जैसे ही फ्रेंड्स मेरे को वो ऐप याद आया, मैंने तुरंत जाके वो ऐप अनइंस्टॉल मारा एनीडेस्क का। तब तक इसने ये ओटीपी मेरी देख ली थी वहाँ से, उसने पेमेंट किया। उसने ये, अगर मेरे अकाउंट में 30,000 रुपीज़ होते तो मेरा पैसा जा चुका था। बट फॉर्चुनेटली उसी दिन मैंने अपना जो 45,000 अपने अकाउंट से मैंने पेटीएम वॉलेट में ट्रांजेक्शन किया था। मुझे एक जगह पेमेंट करना था तो पेटीएम वॉलेट से कैशबैक मिलता है, इसलिए पेटीएम वॉलेट में डाल लिया था। तो मेरे अकाउंट में उस समय 15,000 ही थे, तो उसका पहला ट्रांजेक्शन फेल हो गया और मैंने वो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। तो दोबारा फिर मेरी स्क्रीन भी उससे शेयर नहीं हो रही थी और मेरा फ्रॉड मेरे साथ होते होते बच गया। अप्रॉक्सीमेटली हो ही गया, तो मैं पूरी तरह से बेवकूफ़ बन चुका था। अगर मेरे अकाउंट में होते उस समय 30,000 रुपीज़ तो मैं गया था। मैं उसके बाद मैंने जाके वहाँ पे अपना बैलेंस चेक किया, फिर से मैंने नेट बैंकिंग नहीं ओपन किया, फिर मैं जाके सीधा बैंक में गया, वहाँ पे बैलेंस चेक किया तो मेरे अकाउंट से केवल 10 रुपये उस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था कोई। उन लोगों ने कहा कि ऐसे केसेस, हाँ बैंक वाले ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस आते ही रहते हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई कंप्लेन वगैरह कह रहे हैं आप पुलिस केस में जाइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका हो गया होता तो आपके पैसे चले गए थे। तो ये डेली का है बैंक के पास फ्रेंड्स, कि उनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। आप लोग को ही सावधान रखना पड़ेगा। ओटीपी के अलावा सबको पता है ओटीपी नहीं शेयर करनी है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐप, आपको वो कहेंगे कि ये बीएसएनएल का ऐप है, लेकिन आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना ही नहीं है। कोई भी कंपनी अपना ऐप डाउनलोड कराती नहीं है आपको, और अगर करा भी रही तो आपको चेक करना है ऐप के नीचे लिखा रहता है किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर बीएसएनएल लिखा होना चाहिए। सो ये थी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। मैंने उसको कॉल किया, लगा नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। और अगर फ्यूचर में ये नंबर लगता है या कभी मेरे साथ मैसेज आता है, मैं तुरंत रिकॉर्डिंग करके आप लोग के साथ शेयर करूँगा। कॉल रिकॉर्ड करूँगा मैं अब आपके साथ, ये वाली रिकॉर्ड करके शेयर करूँगा। फिर भी आप लोग ध्यान रखिए। और बेसिकली हम लोग तो जान जाते हैं, कोई যে নম্বরে ये लोग আপনি কল করছেন সেটি ये लोग पकड़ते हैं थोड़ा ज़्यादा एज के लोगों को,
ओके, ये लोग ज़्यादा एज के लोगों को पकड़ते हैं, जो लोग थोड़ा चीज़ें समझ नहीं पाते। जैसे पापा मेरे हड़बड़ा गए थे कि मेरा नंबर ब्लॉक हो रहा है। तो प्लीज़ अपने बड़ों का ध्यान रखें, उनको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सारी चीज़ें सतर्क करें कि कोई थर्ड पार्टी ऐप वो डाउनलोड ना करें। तो दैट्स इट फ्रेंड, दिस इज़ ऑल what I wanted to share with you guys. Thank you for watching this video. Bye.